राम राम। हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। दीपक बुझ गया तो बाती का क्या करोगे। हिंदू धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। अगर हम भारत का इतिहास देखें पिछले 1200 वर्ष पूर्व का, तब हम देखेंगे कि पहले हम रियासतों में बटे हुए थे, राज्यों में बटे हुए थे। आज उत्तर दक्षिण में, श्रवण दलित में, अमीर गरीब में बटे हुए हैं। पहले 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा थे, जैसे महोबा के आला, उदल, मलखान। अगर वे एकत्रित होते तो मुगल की जो सत्ता 1206 में भारत में स्थापित हुई वह नहीं होता था। लेकिन उस समय हम बटे ही हुए थे। जब कोई विदेशी आक्रांता, मुगल आक्रांता भारत पर आक्रमण करता था किसी रियासत और राज्य पर, तो जो पड़ोसी राज्य और रियासत के राजा थे उनके सहयोग के लिए नहीं आते थे, अपितु खुश होते थे, चलो अच्छा ही हुआ। और बहुत बार तो ऐसा है कि जो पड़ोसी राज्य के राजा स्वयं इन मुगल आक्रांताओं के साथ मिलकर दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते थे। तो इन जब जब ये लड़ाइयाँ होती थी, इनमें जो मरने वाले लोग होते थे सैनिक, वो ज़्यादातर हिंदू ही होते थे। दोनों तरफ से भी कोई भी राजा हारे या जीते, मरते हिंदू ही थे। ये जो मुगल है वो कुछ मुट्ठी भर ही आए थे, लेकिन यहाँ पे लोगों को बांटकर उन्होंने लगभग भारत के सभी राज्यों में काफ़ी दीर्घ काल तक शासन किया। 16वीं शताब्दी में हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, को गिरफ्तार करवाने वाला औरंगजेब के शासनकाल में जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, उनके कारण ही वे गिरफ्तार हुए थे। तो कहीं ना कहीं हर हर शताब्दी में हम देखेंगे कि जो बटोगे तो कटोगे का उदाहरण हमारे सामने आता है। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित की, बेसिकली उनका जो मेन इंटेंशन था कंपनी स्थापित करने का, वह व्यापार के लिए भारत से वह मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी बटे हुए हैं और इसका लाभ लेते हुए उन्होंने मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ पे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, लेकिन यहाँ के लोगों को लेके समाज को बांट के हम देखेंगे कि लगभग 200 वर्ष तक उन्होंने भारत पर शासन किया। पहले तो हम रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन आज हम जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं। पिछले 1-2 महीनों से हम समाचार माध्यम से हम देखेंगे कि एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। इस पर हमें मतलब विचार करने का अभी समय है कि अगर अभी भी हम बटते ही रहेंगे जातियों में, तो धीरे धीरे इससे नुकसान किसका होगा। सनातन धर्म का ही नुकसान हो रहा है। जो सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, जो 1947 में जो आबादी लगभग 88% थी, वह धीरे धीरे हर डिकेड में अब देखेंगे तो कुछ कमी होती जा रही है। अब आज लगभग वह 70-72% के आसपास में है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय सिया राम।